हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? तो आप सभी 2 मार्च से 5 मार्च की सभी शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चनों को चुपके से रट जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध है मध्य प्रदेश राज्य में। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? इसका सही जवाब है चीन देश में। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करें। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा चिन्ह दो बदले जाएंगे। पहले को ट्राई करते हैं। तो इसमें देखो ट्रिक बताऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखेंगे 28, तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई को माइनस लिखना है और माइनस को मल्टीप्लाई करना है। तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे करना है माइनस। अब देखो आप करके, तो यहाँ पे देखो 7 से डिवाइड करेंगे 21 को तो 3 आएगा और 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 12, तो 12 3 36 और इधर माइनस लगा है तो 36 में से 4 घटाएंगे 32 आएगा और 32 और 28 जोड़ देंगे क्योंकि 28 इधर है तो 60 आ जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से करना है। अब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस क्वेश्चन की। आपको ट्रिक देखनी है कि आपको जो संख्या पहले डिविजिबल हो रही है तो उसी चिन्ह को पहले अप्लाई करना है। तो ये ट्रिक है, थोड़ा इसे अप्लाई करना किसी भी क्वेश्चन में तो आपको पता चल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? ये है काठमांडू नेपाल में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी असम में। ये ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएं। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो। तो कौन सा इसमें से भिन्न आपको दिखाई दे रहा है? तो आप देखेंगे पहले को 9 से ये 5 गुना हो रहा है। 9 पूरे 45 5 गुना है। ये देखो 5 गुना नहीं है, ये कितना है 5 गुना है 14 5 70। उसके बाद 70 पन्ना 85 और ये भी 5 गुना है। तो ये डिफरेंट हो जाता है, यही पूछा था। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? सही जवाब है इस क्वेश्चन का 1975 में। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 9वां क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो। तो इसमें से भिन्न कौन सा है आपको देखना है। तो इसमें लॉजिक क्या है देखते हैं। तो देखो बी के बाद सी, उसके बाद लास्ट में डी आएगा, तो बीच में डी आ रहा है। उसके बाद देखो एल के बाद एम, मतलब 2 किनारे वाली अक्षरों को देखेंगे उसके बाद बीच वाले को देखेंगे। तो हमको यही लॉजिक देखना है। बी के बाद सी, उसके बाद डी आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे एल के बाद एम, फिर उसके बाद एम के बाद एन, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। ये तीनों में सिमिलरिटी दिख रही है और पी के बाद क्यू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्यू बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन डिफरेंट है। ऐसे ही आपको लॉजिक देखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये है माउंट आबू पर। कहाँ पर है? माउंट आबू पर है। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग से। इस टाइप के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आपको देखना है कैसे करना है इसे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। एफ के बाद यू आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है ये? तो देखेंगे आप इन दोनों को। तो एफ आता है 6 पर और यू आता है 21 पर। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है इनका योग। जब भी 27 आता है तो ये एक दूसरे का अपोजिट अक्षर होते हैं। एफ का अपोजिट यू है, के का अपोजिट पी है, पी का अपोजिट के है, यू का अपोजिट एफ है। इसी प्रकार सी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, एच का अपोजिट होगा एस होगा और एम का अपोजिट होगा एन होगा और आर का अपोजिट होगा आई। तो आपको ये अपोजिट अक्षर पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। मन का बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मन का बत्रा संबंधित है टेबल टेनिस से। सही जवाब है इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15वें क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पर 6 के बाद 15, 15 के बाद 35, देखो बढ़ते हुए क्रम में जा रही है और काफ़ी तेज़ी से संख्याएँ बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 होता है और प्लस 3 करेंगे 15, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 30 होता है, प्लस 5 करेंगे तो 35, 35 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 70 होता है। मतलब मल्टीप्लाई 2 प्लस अगली संख्या जोड़ते जा रहे हैं। तो कैसे संख्या जोड़ रहे हैं? देखो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 12 और प्लस 3 15, 15 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 30, 5 25 35 सॉरी, और 35 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 70 और प्लस 7 77। तो मतलब पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, उसके बाद हम अगली संख्या जोड़ेंगे 9 और मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो 77 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 54 होता है, 154, और प्लस कितना जोड़ना है हमको 9। तो 9 जोड़ेंगे तो 163 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरीके से करना था। अब देखो 163 का मल्टीप्लाई 2 कर लो तो कितना होता है 326 हो जाएगा। 326 और प्लस कितना करना होगा 11, क्योंकि हमने पहले 9 जोड़ा था, अब 11 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 337। तो हमको सेटिस्फाई कर रहा है यही ऑप्शन। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन का सभी आंसर करें। यांगाम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सभी ध्यान रखेंगे इसे। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मोतियों की माला नीति को कौन सा देश लाया था? यह है चीन देश अपना रहा है इस नीति को। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। निम्नलिखित दिए गए 4 वाक्यों में से कौन सा सबसे भिन्न है? तो इसमें देखिए कौन सा भिन्न है। तो देखो यहाँ परामर्श, सुझाव, सलाह, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिख रही है तीनों में। निर्देश ये अलग हो जाता है, इसी को निर्देश देना ये अलग है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 19वें क्वेश्चन का आंसर करें। कैवा पत्तन कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? साओ पोलो में। कहाँ पर है? साओ पोलो। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं हर वर्ष। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिल रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखो इसमें लॉजिक क्या देखना होता है, इन दोनों का रिलेशन, इसके साथ ऐसे ही रिलेशन कोई दूसरी संख्या बना रही होगी, जो को ऑप्शन में है वही आपको देखनी है। तो यहाँ पे देखेंगे 867 में से कितना घटाया जाए कि 681 हो जाए। तो 186 घटाया जा रहा है, देख सकते हैं। 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से यहाँ 16 में से 8 गए तो 8, उसके बाद 186 घटाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो इसी प्रकार हम 186 घटाएंगे तो 186 986 में से घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना मिलेगा? सभी बताएं। 700 मिलेगा, सॉरी 800 मिलेगा। तो 800 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबज स्थित है? कौन सा है? बीजापुर। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। सभी क्वेश्चन समान नंबर रखते हैं, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन को सबसे पहले कर लेना है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। कंप्यूटर के संबंध में www का विस्तार क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, उसे भी ध्यान रखें। 24वां क्वेश्चन है। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो कौन सा है? देखो चीता, तेंदुआ, यहाँ पे सिंह, ये कहीं ना कहीं अलग प्रजाति, मतलब एक ही प्रजाति के से दिख रहे हैं, लेकिन इसमें हाथी अलग हो जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? कौन सा है? तो देखो हिरण, खरगोश, मोर, इनमें से तो कोई नहीं। ये मेढक इसमें ये त्वचा द्वारा श्वसन करता है। करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर करें। 26वां क्वेश्चन है, सभी आंसर करें। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। पोंगल त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे सभी। 27वें क्वेश्चन का आंसर करें। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया है। इसमें कोडिंग मिक्स कोडिंग है, जैसे नंबर में भी इसमें संबंध देखना है और अक्षर में भी। तो देखेंगे, देखो ए के बाद बी, ये दोनों में क्या संबंध है आप इसमें देखेंगे। ए आता है 1 पर और बी आता है 2 पर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो जो कि बीच वाली अंक बन रहा है। उसी प्रकार देखो एफ आता है 6 पर और जी आता है 7 पर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, मतलब बीच वाला अक्षर आ रहा है, जैसे देख सकते हैं। उसी प्रकार देखेंगे आप आई, यहाँ पे आई है। ठीक है, आई आता है 9 पर और जी आता है 10 पर, और जो कि 10 नंबर 90, तो 90 इसमें बीच वाला अक्षर आ रहा है। इसका मतलब इसी प्रकार इसमें ऑप्शन में देखना है। ये तो आपको समझ में आ गया, यही पैटर्न आपको ऑप्शन में देखना है। तो कौन सा है? देखो एल आता है 12 पर और एम आता है 13 पर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 दाढ़ 120 और 12 3 36। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन। इस तरीके से अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता तो आप नेक्स्ट ऑप्शन को देखते। 28वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी। निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? किसे कहते हैं? संसद को। सही जवाब है इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29वें क्वेश्चन का सभी आंसर करें। वह विकल्प चुनिए जो बाकी तीनों से भिन्न हो। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा भिन्न दिखाई दे रहा है आप सभी को? देखो गियर, हेडलाइट, कार, टायर, इनमें से कौन सा है? देखो टायर, हेडलाइट, गियर, ये ना पार्ट हैं गाड़ी के, लेकिन इसमें से कार एक अलग हो जाती है। कार एक पूरी गाड़ी है और इसमें ये पार्ट हैं गाड़ी के। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका डिफरेंट है, यही देखना था आपको। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं परीक्षा में। 30वां क्वेश्चन है। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का नामक संस्थापक था दंतिदुर्ग। कौन था? दंतिदुर्ग था। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देख कर जाएँ। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है आपका नर्मदा नदी पर, और एकमात्र ऐसी नदी जो एस्चुरी का निर्माण करती है अपने मुहाने पर, वो है नर्मदा नदी। और अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर में। जबकि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये ध्यान रखिएगा। और भ्रंश घाटी से बहने वाली एकमात्र नदी है नर्मदा नदी, उसे भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है। ब्लैक होल के सिद्धांत का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे सभी। 33वां क्वेश्चन है। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में की गई थी? तो किस शहर ने की थी? एथेंस ने, जो कि 1896 में की थी। ये कई बार परीक्षाओं में आया है, ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में भी मिल सकता है देखने को। 34वें क्वेश्चन का आंसर करें। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। सही जवाब है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 35वें क्वेश्चन का सभी आंसर करेंगे। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? बताओ तो मोंगियापत्तन है बांग्लादेश में। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है ये। बी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 36वां क्वेश्चन है। रोबर्ट्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? तो रोबर्ट्स कप दिया जाता है नौका चालक को दिया जाता है। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। 37वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर साल मनाते हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाते हैं हर साल हिंदी दिवस। जबकि विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मनाते हैं उसे, तो उसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे। 38वें क्वेश्चन का आंसर करें। ध्यानचंद निम्नलिखित में से किस खेल के एक महान खिलाड़ी थे? तो वो थे हॉकी के। इन्हें जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। 39वां क्वेश्चन है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कंडला में स्थित एक बंदरगाह है। तो ये कैसा है? ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और इसे कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कांडला पोर्ट। अब इसका नाम पंडित दीनदयाल इसका हो गया है वर्तमान में, तो इसे ध्यान रखेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
40वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो कि सही जवाब है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इसे सभी ध्यान रखेंगे। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी लाइक कर दीजिएगा। और आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देख कर जाएँ एग्जाम से पहले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।